दिन था 14 अगस्त 2022, रात के ठीक 11:47। अटलांटिक महासागर की गहराइयों में एक पुराना कार्गो शिप SS मैरिनोरा अपनी आखिरी लोकेशन पॉइंट से अचानक गायब हो गया। और उससे भी ज़्यादा डरावनी बात, एक ऐसा आवाज़ रिकॉर्ड की जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। कहानी शुरू होती है उसके कप्तान जोएल हैरिसन से, एक ऐसा इंसान जो 20 साल से समंदर में सफ़र कर रहा था और जिसे कोई भी तूफान डरा नहीं सकता था। लेकिन उस रात उसने रेडियो पर सिर्फ 2 शब्द कहे, इट्स कमिंग, और फिर रेडियो चुप। सरकार ने इस घटना को नेविगेशन फेलियर बताया, लेकिन जोएल की बेटी आलिया हैरिसन को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि वो जानती थी उसके पिता कभी बिना वजह डर नहीं सकते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है असली सच की तलाश का रास्ता। आलिया अपने पिता की पुरानी डायरी खोलती है। उसकी आखिरी एंट्री में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ट्रायंगल इज ब्रीदिंग अगेन। ट्रायंगल यानी बर्मुडा ट्रायंगल। क्या उसके पिता वहाँ कुछ ऐसा देख चुके थे जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा था? आलिया एक इन्वेस्टिगेटिव टीम के साथ बर्मुडा ट्रायंगल की ओर निकलती है। महासागर शांत है, लेकिन हवा में एक अजीब बेचैनी है, जैसे कोई अनदेखी नज़र उन्हें देख रही हो। रात के 2 बज रहे थे। समय धीरे धीरे उसी टाइम स्टैम्प के करीब पहुंच रहा था जिस वक्त जोएल गायब हुए थे। टीम का सोना नाम का डाइवर अचानक चीख पर कहता है, रेडार पे कुछ दिख रहा है, लेकिन वो शेप किसी जहाज़ की नहीं है। सोनार स्क्रीन पर एक अजीब आकृति, जैसे पानी के अंदर एक विशाल सांस लेती हुई संरचना, जैसे समंदर के नीचे खुद कोई जिंदा चीज़ हो। और उसी पल उनकी नाव के नीचे से भारी कंपन उठता है, इतना तीव्र कि आलिया को लगता है जैसे पूरा समुद्र धड़क रहा हो। आलिया की नज़र एक चीज़ पर टिक जाती है। उनके सोनार में अचानक एक पुराना डिस्ट्रेस सिग्नल उठता है। सिग्नल जोएल के जहाज़ का था। वे लोकेशन की ओर बढ़ते हैं। समुद्र के बीच घना बादल, तेज हवाएं और अचानक चारों ओर एक गहरा नीला प्रकाश, नाव जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ कर रोका हो। और तब टीम पानी नीचे कैमरा ड्रॉप करती है। स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो कल्पना से भी परे था। जोएल का जहाज बिल्कुल सही हालत में, बिल्कुल वैसा जैसे सालों पहले था, पर जहाज के चारों ओर पानी अजीब तरीके से स्थिर था, जैसे समय वही जम चुका हो। कैमरे ने जहाज पर फोकस किया और वहां ब्लैक बॉक्स के पास एक इंसानी परछाई खड़ी थी, मगर वो इंसान हिल नहीं रहा था। आलिया की सांसें रुक जाती है। क्या वो उसके पिता हैं? टीम तुरंत नीचे जाने की तैयारी करती है, पर कप्तान रोको चिल्लाता है, कुछ गड़बड़ है, ये जगह, ये समय नेचुरल नहीं है। अचानक जहाज हिलने लगता है। पानी का रंग बदलकर गहरा काला होने लगता है। ट्रायंगल फिर से सांस ले रहा है। ऊपर से टीम चिल्लाती है, आलिया बाहर निकलो, पूरा सीबेड खिसक रहा है। वो लौटने के लिए मुड़ती है, लेकिन जोएल की परछाई फिर कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं सच में बाहर आऊं तो दुनिया को बताना होगा कि ट्रायंगल जिंदा है। आलिया एक पल रुकती है, लेकिन पता नहीं किस ताकत से परछाई धीरे धीरे पानी में घुलने लगती है, जैसे वो हमेशा के लिए समंदर का हिस्सा बन चुकी हो। आलिया ऊपर निकलती है। हेलीकॉप्टर उन्हें वहां से खींचते हुए बाहर निकालता है और कुछ ही सेकंड बाद पूरा समुद्र ऐसे शांत हो जाता है जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आलिया के हाथ में ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें जोएल की आखिरी आवाज के बाद एक और आवाज रिकॉर्ड हुई थी, We're still here। आवाज कई लोगों की, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हो। और सबसे डरावनी बात, आज तक ये तय नहीं हो पाया कि ये आवाजें कहाँ से आईं, समुद्र की गहराइयों से या ट्रायंगल के अंदर फंसी किसी दुनिया से। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल आज भी सांस ले रहा है।